भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। यही बताने के लिए आपको श्री कृष्ण और सत्यभामा जी की कथा सुना रही हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी देवराज इंद्र के यहाँ से द्वारिकापुरी जा रहे थे। नारद जी देवराज के वहाँ से पारिजात वृक्ष का एक फूल ले आए। उन्होंने वह फूल भगवान द्वारिकाधीश को अर्पित किया। वह सुंदर पुष्प ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को दिया। नारद जी हमेशा वही कार्य करते हैं जो भगवान के मन में होता है। ये वही लीला करते हैं जिससे भगवत नाम रूप और महिमा का अद्भुत रूप प्रकाशित हो। श्री कृष्ण को पुष्प अर्पण करने के बाद श्री नारद जी सत्यभामा जी के महल गए। नारद जी ने सत्यभामा जी से पूछा कि क्या स्वर्ग का पारिजात पुष्प उन्हें मिला। सत्यभामा जी को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। नारद जी ने उन्हें कहा कि मैं तो आपको श्री कृष्ण को सर्वोपरि प्राण प्रिय माना था, तो मुझे लगा कि प्रभु ने वह पुष्प आपको ही दिया होगा। दासियों से पता करने पर ज्ञात हुआ कि वो पुष्प भगवान ने रुक्मिणी जी को दिया। नारद जी ने कहा, इसका मतलब श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से ज्यादा प्रेम करते हैं। यह सुनकर सत्यभामा जी रूठ बैठी। नारद जी द्वारिकाधीश के पास पुनः गए और कहा, प्रभु, आपके उस पुष्प को रुक्मिणी जी को देने की वजह से सत्यभामा जी आपसे रूठ गईं। ठाकुर जी ने पूछा, यह बात सत्यभामा जी को कैसे पता चली। नारद जी ने बोला, प्रभु, मैं ही गया था उनके पास, ऐसे ही बातचीत में ये बात निकल गई। ठाकुर जी ने नारद जी की तरफ देखा और मुस्कुराए कि नारद जी कोई न कोई ऐसी लीला करते ही रहते हैं। जब प्रभु सत्यभामा जी के समीप आए तो उन्होंने कहा कि वो पुष्प भले ही नारद जी वापस ले जाते, लेकिन उसे रुक्मिणी के पास नहीं जाना चाहिए था। ठाकुर जी सत्यभामा को मनाते हुए बोले, चिंता मत करो, मैं वास्तव में तुम्हें से ज्यादा प्यार करता हूँ। रुक्मिणी जी को तो मैंने केवल पुष्प दिया है, तुम्हारे लिए तो मैं वो पारिजात वृक्ष लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा। सत्यभामा जी यह सुनकर प्रसन्न हो गई। पृथ्वी के पुत्र भौमासुर का जब अब अत्याचार बढ़ा तो देवराज इंद्र ने श्री द्वारिकाधीश जी से शरण ली और उनसे सारे देवताओं को बचाने के लिए प्रार्थना की। सत्यभामा जी साक्षात पृथ्वी देवी का रूप है। भौमासुर नरकासुर पृथ्वी देवी का पुत्र था। पृथ्वी देवी ने भगवान से वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को मेरे कहे बिना आप कभी नहीं मारेंगे। इसलिए सत्यभामा जी की आज्ञा के बिना भौमासुर का वध नहीं किया जा सकता था। इसी वरदान की वजह से भौमासुर अत्याचारी बन गया था और कोई देवता उसे मार नहीं पा रहा था। जब श्री कृष्ण भौमासुर से लड़ने के लिए निकले तो उन्होंने सत्यभामा जी को बताया कि भौमासुर का आतंक बहुत बढ़ गया है, इसलिए आप भी मेरे साथ चलो। भौमासुर ने सत्यभामा जी के सामने प्रभु पर शस्त्रों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण प्रेम में पगी हुई सत्यभामा जी यह भूल गई कि भौमासुर पृथ्वी के अंश से प्रकट हुआ है। उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया, हे नाथ, उसे शीघ्र मार दे। प्रभु सत्यभामा जी का वरदान पूरा करने के लिए ही रुके हुए थे और उनके कहते ही प्रभु ने भौमासुर को मार गिराया। भौमासुर को मारने पर देवलोक में इंद्र ने देवताओं सहित भगवान की बड़ी स्तुति पूजा की। प्रभु ने इंद्र को पारिजात वृक्ष देने के लिए कहा क्योंकि सत्यभामा जी उसे अपने आंगन में लगाना चाहती थी। इस पर इंद्राणी ने पारिजात वृक्ष देने के लिए मना करते हुए कहा कि यह वृक्ष मृत्यु लोक के योग्य नहीं है। देवराज ने इंद्राणी को याद दिलाया कि वे सर्वसमर्थ प्रभु हैं जिन्होंने अभी भौमासुर को मार गिराया है, जिस पर देवताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन इंद्राणी हट कर रही थी। कुछ देवता भी उनके पक्ष में आकर भगवान का विरोध करने लगे। वह भगवान से युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने प्रभु को कुछ कठोर शब्द भी कहे। उनका कहना था कि मृत्यु लोक में देवलोक का वह वृक्ष नहीं जाएगा। प्रभु ने कहा कि मेरी द्वारिकापुरी मृत्यु लोक नजर आती है। अभी तक तो आप सब भौमासुर के डर से पीड़ित थे। अगर भौमासुर का वध न होता तो तुम्हारे हाथ में स्वर्ग भी नहीं रहता और तुम मांगने पर एक वृक्ष भी नहीं दे रहे हो।
श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पारिजात वृक्ष उखाड़ने की आज्ञा दी। गरुड़ जी ने वृक्ष को अपनी चोंच से आसानी से उखाड़ा और अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान ने गरुड़ जी को उन अहंकारग्रस्त देवताओं को थोड़ी लीला दिखाने का इशारा किया। गरुड़ जी ने केवल एक पंख से प्रहार किया तो सहस्त्रों देवता मूर्छित होकर गिर गए। इंद्र ने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा, हम लोगों से जो त्रुटि हुई उसके लिए हमें क्षमा करें। ठाकुर जी, सत्यभामा जी और पारिजात वृक्ष सब गरुड़ जी पर विराजमान होकर वापस आए। पारिजात वृक्ष को सत्यभामा जी के महल में लगाया गया। अब सत्यभामा जी बहुत प्रसन्न थी। कुछ समय बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में पहुंचे। सत्यभामा जी ने नारद जी से कहा, आपकी कृपा से श्री कृष्ण मुझे बहुत प्यार करते हैं। रुक्मिणी जी को तो प्रभु ने पारिजात वृक्ष का केवल एक फूल दिया था और देखो ये वृक्ष मेरे आंगन में है। नारद जी ने देखा कि सत्यभामा जी को अपने महल की वैभव का अहंकार हो गया था। सत्यभामा जी के पिता को सूर्य भगवान से सीमंत मणि मिली थी। वह मणि 8 भाग सोना रोज पैदा करती थी। अब पारिजात वृक्ष की भी उनके पास आ गया था। भगवान को दैन्यता अच्छी लगती है, गर्व नहीं। नारद जी ने सत्यभामा जी से कहा कि श्री कृष्ण तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सत्यभामा जी ने कहा, आपकी कृपा है नारद जी, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि श्री कृष्ण सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करे और मुझसे एक पल के लिए भी कभी दूर न हो। नारद जी ने कहा कि अगर किसी भी प्रिय वस्तु को दान कर दिया जाए तो वह बहुत काल के लिए प्राप्त हो जाती है। ठाकुर जी के प्रेम में पगी हुई उनकी प्रिया सत्यभामा श्री कृष्ण को दान करने के लिए राजी हो गई। ब्राह्मणों को बुलाया गया और सत्यभामा जी से संकल्प कराया गया कि वो श्री कृष्ण का दान नारद जी को करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो नारद जी ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। प्रभु ने पूछा, क्यों? नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यभामा जी ने आपको मुझे दान में दे दिया है। सत्यभामा जी ने नारद जी के हाथ जोड़े और कहा, आप कह रहे थे कि प्रभु मुझसे कभी एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होंगे। मैंने तो इसलिए ही दान किया है क्योंकि आप तो प्रभु को ले जा रहे हैं। नारद जी ने पूरा शास्त्र ज्ञान उन्हें बताया कि आपके अगले जन्म से प्रभु हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। सत्यभामा जी बोली, आप जो कहेंगे मैं बदले में दे सकती हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। नारद जी ने बताया कि अगर आप दान में दी गई वस्तु को पुनः प्राप्त करना चाहती हो तो उसके बराबर की कोई वस्तु मुझे दे दो। उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के बराबर कोई वस्तु है आपके पास? सत्यभामा जी ने कहा, एक श्री कृष्ण क्या है, मैं अनेक तौल दूंगी। नारद जी ने उनका यही भ्रम मिटाना चाहते थे। नारद जी ने कहा, ठीक है, तो श्री कृष्ण के बराबर आपके पास जो सोना चांदी हीरे रत्न जवाहरात हो आदि हो उन्हें तौल के मुझे दीजिए। श्री कृष्ण इस पर मुस्कुरा दिए। सत्यभामा राजी हो गई। उन्होंने बड़ा सा एक सुंदर तराजू मंगाया। उसके एक पल्ले में द्वारकाधीश बैठे। जब तोलना शुरू हुआ तो सत्यभामा जी सारे सुंदर आभूषण स्वर्ण चांदी रत्न हीरे जवाहरात सब लाकर रखती जा रही थी, लेकिन तराजू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तो सत्यभामा जी व्याकुल हो गई कि अगर श्री कृष्ण को तोला न जा सका तो नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने अन्य रानियों को आभूषण स्वर्ण रत्न हीरे आदि लाकर डाले, फिर भी पलड़ा श्री कृष्ण का ही भारी था। सत्यभामा जी व्याकुल होकर रोने लगी और उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। अब मेरे पास श्री कृष्ण के बराबर देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नारद जी ने कहा कि यहाँ सारी रानियां हैं, लेकिन रुक्मिणी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप एक बार रुक्मिणी जी से पूछो, उनके पास तो कुछ ऐसी वस्तु होगी जो श्री कृष्ण के बराबर हो। सत्यभामा जी भागती हुई रुक्मिणी जी के पास गई और रोते हुए उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरी बड़ी बहन हैं, अब आप मुझ पर कृपा करें। रुक्मिणी जी ने कहा, तुम निश्चित हो जाओ। उन्होंने एक तुलसी का पत्ता लिया और उसमें कृष्ण नाम लिखा। रुक्मिणी जी ने सारे आभूषण हटाए
और जैसे ही तुलसी का पत्ता रखा तो तुलसी जी का पल्ला भारी हो गया और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। तुलसी जी पर कृष्ण नाम लिखा था तो कृष्ण नाम का पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण हल्के हो गए। नारद जी और रुक्मणी जी मुस्कुरा कर सत्यभामा जी से कहते हैं, देखो प्रीतम को कैसे तोला गया, नाम से। श्री कृष्ण को आप किसी सोने चांदी रत्नों से नहीं तौल सकते। श्री कृष्ण का नाम उनसे भी भारी है। तो इस प्रकार हमने इस कथा में जाना कि कैसे भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। ये कथा अत्यंत सुंदर और हमारे लिए समझने के लिए है। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। यदि आपको श्री कृष्ण और सत्यभामा जी की यह छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें। राधे राधे। जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।